अस्थमा, दमा और सांस फूलना दोस्तों। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है। सांस फूलना मतलब सांस लेने में कठिनाई होना, सांस का तेज चलना, सीने में जो है जकड़न महसूस होती है और थकान बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। अगर आप थोड़ा-सा भी काम करते हैं तो सांस फूलने लगता है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या कुछ भी आप थोड़ा-सा काम कर लेते हैं ना तो उसी से जो है आपका सांस फूलने लगता है। तो ये जो सारी समस्याएँ हैं ना, ये लगभग एक ही है, दमा, अस्थमा और साँस फूलना दोस्तों। तो इसी के लिए आज मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ। आप इस नुस्खे को आज़मा कर और अपनी समस्या से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हो दोस्तों। अगर किसी की पहले से दवा वग़ैरह चल रही है, तो आप इस नुस्खे को दवा के साथ में भी कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है, वो आप देख रहे हैं, वो है हमारे पास दोस्तों बड़ी इलायची। बड़ी इलायची अक्सर आप जानते होंगे, इसका जो उपयोग है वो खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। खाने में इसको जब हम ऐड करते हैं ना तो बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आती है खाने के अंदर से और दूसरा उसका जो जायका होता है ना दोस्तों, वो भी बढ़ जाता है। उसका जो टेस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है। बहुत ही बढ़िया मसाला है और टेस्ट बढ़ाने के साथ-साथ जो है ये हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होती है। अगर इसकी सही मात्रा खाने के अंदर उपयोग की जाए तो आप देखते होंगे कि जो भी हम खड़े मसाले डालते हैं सब्जियों के अंदर, तो वो न सिर्फ़ हम टेस्ट के लिए डालते हैं दोस्तों, बल्कि हम उसे अपनी सेहत के लिए भी डालते हैं। ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं इसलिए। तो आज का जो नुस्खा है, उसके लिए हमने यहाँ पे बड़ी इलायची ले ली है। जिनको भी अस्थमा, दमा, साँस फूलने की शिकायत है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में दोस्तों बड़ी इलायची खाना जो है ना बेहद फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये जो हमारी श्वास नली में कफ वगैरह जम जाता है ना, उसको ये पतला करके साथ साथ बाहर निकालती रहती है और जितनी भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी ना, तो आपकी वो परेशानी भी दूर हो जाती है। आप आसानी से जो है सांस ले पाते हैं और फेफड़ों को जो है ना आराम पहुँचाने में, जब कफ तुरंत बाहर निकलता रहेगा तो आपके फेफड़ों को भी ये आराम पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। पर फिर भी आप वीडियो को ध्यान से देखना। इसकी जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी होती है। बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ना दोस्तों, अगर आप सीमित मात्रा में लेकर इस नुस्खे को सही ढंग से देखकर, समझकर और आप उपयोग करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको 7 दिन में ही पूरा-पूरा फ़ायदा जो है मिलने लगेगा। आप खुद कमेंट करके बताएँगे कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और अभी सर्दियों का मौसम है, तो आप आसानी से ले सकते हो। बड़ी इलायची कफ निसारक होती है, जितना भी कफ बनता है वो पूरा बाहर करती रहती है। दूसरा श्वास नली को आराम देती है ये, और तीसरा ऑक्सीजन का जो लेवल होता है उसको बेहतर बनाती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके शरीर के विषाक्त पदार्थ होते हैं ना, उनको पूरा बाहर करती रहती है और स्वास्थ्य जो होता है उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। तो आपको रोजाना जो है ना एक इलायची में से 8 से 10 दाने निकाल कर इसके और अच्छे से चबा चबा कर खाना है। इसको 2 समय लेना होगा, सुबह खाने के बाद में और शाम को भी खाने के बाद में दोस्तों, सोने के पहले। बिल्कुल अच्छे से चबाना पानी की तरह, और फिर आप जो है इसको निगल कर आप चाहें तो ऊपर से आधा 1 गिलास जो है गर्म पानी पी सकते हो। आप देखेंगे सप्ताह भर में आपको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। इसके साथ-साथ जो है अगली चीज़ है हमारे पास दोस्तों केसर। इसके लिए आपको 2 नुस्खे करने हैं। एक साथ भी कर सकते हो और आप बदल-बदल कर आगे-पीछे भी इन्हें कर सकते हो। केसर जो होती है ना, ये भी जिनको अस्थमा, दमा और साँस फूलने की शिकायत होती है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया मानी जाती है दोस्तों। जब किसी को अस्थमा, दमा और साँस फूलने की शिकायत होती है और जब हम चाय पीते हैं ना दूध वाली बनाकर, तो वो दोस्तों और भी ज़्यादा नुकसान करती है, हमारे लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन हम जिनको आदत हो जाती है चाय पीने की, तो उनको चाय लगती ही लगती है। तो आप क्या करेंगे, उस चाय की जगह पे आप जो है ना ये केसर के साथ में, और आपको मैं एक बढ़िया सा ड्रिंक बता रही हूँ, आप ये बनाकर पीना।
क्योंकि केसर भी हमारे लिए जो है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होती है दोस्तों, खासकर जिनको अस्थमा, दमा या साँस फूलने की शिकायत होती है। तो केसर में गुण होते हैं सूजन को कम करने के। सूजन-रोधी गुण श्वसन तंत्र के सूजन को जो है कम करने में जो है मदद करती है दोस्तों, जिससे साँस लेने में आसानी हो जाती है। दूसरी, ये आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। ये मोटापे को कम करती है, जिनको भी वज़न बढ़ने से समस्या हो रही है ना, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है दोस्तों। और किसी-किसी को जैसे रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। तो आपको रोज़ाना इस तरीके से लेनी है। जिनको भी टेंशन या चिंता रहती है, तनाव में रहते हैं हमेशा, तो उसके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है ना, चिंतारोधी गुण होते हैं, तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, जिससे चिंता प्रेरित सांस फूलने में आराम मिल सकता है। ये नुस्खा आप जो है सुबह-सुबह बना कर लेंगे, खाली पेट दोस्तों। जब आप चाय लेते हैं ना सुबह उठ के, हाँ, इसके पहले अगर आप पानी पीना चाहते हैं, 1-2 गिलास गुनगुना पानी जो है पी सकते हो। पानी की मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप चाय लेते हैं उस समय पे आप ये बना कर ले लेना। और इसको आपको जो है ना शाम को 1 चाय वाले कप पानी के अंदर 10-12 जो है थ्रेड केसर के डाल देने हैं आपको। और केसर के थ्रेड डालकर इसको ढककर छोड़ देना है रात भर के लिए। सुबह आप उठेंगे ना, तो सुबह उठकर आपको इसे अच्छे से बॉयल करके, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है आपको। बॉयल करके इसे आप जो है केसर समेत जो है हल्का-सा गुनगुना-गुनगुना सिप-सिप करके पी सकते हैं। अगर आपके मीठे के कोई परहेज नहीं है, आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, तो आप इसके अंदर जो है ना, थोड़ा-सा स्वाद के अनुसार जो है, जो मिश्री आता है ना, खड़ी मिश्री, सीटा मिश्री जिसे बोलते हैं, आधा 1 चम्मच आप इसमें टेस्ट के लिए वो मिक्स करके और फिर इसे ले सकते हो। अगर किसी के मीठे के परहेज हैं, तो आप इसे जो है ना बिना मीठे के ही पीना, और जिनका वज़न बढ़ा हुआ है पहले से ही, वो भी इसे बिना मीठे के पिएँगे। इसके साथ-साथ जो है ना दोस्तों, आपको खाने-पीने का भी ध्यान रखता है। खासकर जिनको साँस फूलने की समस्या है, अस्थमा है, दमा है, उनको मीठे के ज़्यादातर परहेज़ रखने हैं। कम ही मीठा आप जो है ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना है। इसके साथ-साथ जो आप एकदम ठंडी चीज़ें खाते हैं ना, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे भी जो है समस्याएँ होती हैं दोस्तों। जिनको पहले से ही अस्थमा, दमा या साँस फूलने की शिकायत है, तो उनके परहेज़ रखने हैं। आपको हेल्दी भोजन करना है, हल्का भोजन करना है। ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें और जो चीनी की बनी हुई चीज़ें हैं, मैदा की बनी हुई तली हुई चीज़ें हैं, उनके परहेज़ रखने हैं दोस्तों। और हेल्दी चीज़ें, और आप जो है ना साधारण चाय की जगह पे जो है केसर वाली चाय लेना शुरू कर देना। महीने भर में आपको पूरे-पूरे फ़ायदे मिलेंगे। जो इलायची वाला नुस्खा है, ये आपको सुबह-शाम 2 बार करना है। केसर वाला जो नुस्खा है, ये सिर्फ़ आपको 1 ही बार करना है दोस्तों, सुबह चाय के समय पे बस। आप जो है ना खुद महसूस कर पाएँगे इसके फ़ायदे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।